Hello everyone, welcome again to GISE Pathshala. So friends, in our last video we finished till the factor tree. So today we are going to start from question number 3. So question number 3 is that which factors are not included in the prime factorization of a composite number. So any composite number is there. Composite number वो कब होगा जब वो किसी ना किसी टेबल में आता होगा, तब भी हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे. ओके, सो क्वेश्चन इज दैट कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. सो चलो एज अ एग्जांपल यहाँ पे हमें 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है. ओके, सो 20 है तो कभी हम 20 लिख सकते हैं कि 20 20 1 20 ज़ा 20 नहीं, बिकॉज ये कंपोजिट नंबर है, ये कोई ना कोई नंबर से डिविजिबल तो होगा ही होगा. सो हम डायरेक्ट 1 20 ज़ा 20 मीन्स नंबर इटसेल्फ कभी यहाँ आएगा नहीं. और दूसरा क्या नहीं आएगा, सो सेकंड नंबर इज 1 कि हम डायरेक्ट 1 से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि सभी नंबर 1 से तो डिवाइड होते हैं, तो हम सिंपली 1 और नंबर इटसेल्फ ये है उसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit number and express it in the term of its prime factorization. हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर लिखना है और उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो फ्रेंड्स, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर होगा हमारा 9999. ओके, सो हियर फ्रेंड्स प्राइम फैक्टराइजेशन 9999. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि हम 11 9 जा 99 होता है, ऐसे ही 111 मल्टीप्लाई बाई 9 सो 999. सो हियर 1111 मल्टीप्लाई बाई 9 ये उसका सिंपल फैक्टराइजेशन है. नाउ फ्रेंड्स 9 का फैक्टराइजेशन हमें पता है कि 3 3 जा 9. अब ये कौन से टेबल में आता है, यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है बट हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हमको पूरा एक रफ वर्क में पूछा पूरा उसका डिवीजन करना होगा. सो हमको 1111. सो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ. हमारा नंबर है 1111. ये इसका देखना है कि ये कौन से टेबल में आता है. सो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी हमको पता है. यहाँ पे 1 की प्लेस पे 1 है, सो 2 में आएगी, 2 में D2 से डिविजिबल होगा नहीं. 3 की डिविजिबिलिटी 1 + 1 + 1 सबका एडिशन कर दो तो आंसर 4 आया, तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा. ना 4 की डिविजिबिलिटी है, लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में होने चाहिए. सो 11, तो 11 4 के टेबल में नहीं आता. 5 की डिविजिबिलिटी 1 की प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, नहीं है, सो 5 से भी डिविजिबल नहीं है. 6 की डिविजिबिलिटी है 2 और 3 दोनों से होता है बट 1 से भी नहीं होता है, तो 6 से भी होगा नहीं. 7 की डिविजिबिलिटी कुछ नहीं है, तो हमने डिवाइड बाय 7 करके देखना है, तो नहीं होता है. देखो यहाँ पे रिमाइंडर बचती है, तो 7 की डिविजिबिलिटी भी गलत है. उसके बाद 8 की डिविजिबिलिटी में होता है कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड बाय 8, तो लास्ट के 3 डिजिट मैंने यहाँ पर ले लिए 1 1 1 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 7, तो 8 के टेबल में भी नहीं है. 9 का टेबल सबका एडिशन 4 आया, तो 9 के टेबल नहीं. 10 के टेबल में भी नहीं. अब मैंने इसको डिवाइड बाई 11 किया तो मेरे को आंसर मिला 101. सो फ्रेंड्स 101 मल्टीप्लाई बाई 11 हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं. 101 मल्टीप्लाई बाई 11, तो इसकी जगह पे हमको क्या लिखना है, 101 मल्टीप्लाई बाई 11. तो यहाँ पे मैंने लिखा है 101 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. प्राइम नंबर, दिस वन इज प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 101 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. तो ये हो गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9999. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर है हमारा 10000. तो 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर हो गया. उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे 10,000 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो उसके बाद 100 को भी डिवाइड करना है. 10 10 जा 100, ये 100 का गया 10 10 जा. ये 10 प्राइम नंबर नहीं है, उसको और डिवाइड करना होगा, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. ओके, ये दोनों 5 2 जा 10, इसका 5 2 जा, इसका 5 2 जा और इसका 5, तो 5 2 5 2 5 2 एंड 5 2, दिस ऑल आर द प्राइम नंबर. तो ये हो गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट. क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729. 1729. सो फ्रेंड्स 1729 एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा कि ये कौन से टेबल में आता है. तो सबसे पहले हम उसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. तो मैंने यहाँ पे किया है कि 1729
1 की प्लेस पे 9 है तो 2 के टेबल में आएगा नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी, सबका एडिशन किया मैंने, तो 19 3 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 4 के लास्ट के 2 डिजिट 29 डिवाइड बाई 4 करें तो 29 भी 4 के टेबल में नहीं आते। 5 की डिविजिबिलिटी, यहाँ पे 9 है तो 5 से डिविजिबल होगा नहीं। 6 की डिविजिबिलिटी 3 और 2 किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल होगा नहीं। 7 की डिविजिबिलिटी, तो इसको मैंने डिवाइड बाई 7 करके रखा है, यहाँ पे आंसर 0 0 आ गया। सो यह 7 के टेबल में आता है। 2 4 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 4 7 मल्टीप्लाई बाई 7। Now friends, we know that 7 is already a prime number, but we don't know about the 247. अब 247 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। सो 247 देखते हैं। 247 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से टोटल करो 13 आएगा नहीं है, 4 से लास्ट में 47 है तो 47 4 के टेबल में आएगा नहीं। 5 की डिविजिबिलिटी नहीं है, 6 की नहीं है, 7 की, 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचती है तो 7 से भी नहीं है। 8 में भी रिमाइंडर 7 बचती है, 8 से भी नहीं है। 9 की डिविजिबिलिटी, सबका एडिशन करो तो भी नहीं है। 10 की डिविजिबिलिटी नहीं होती। 11 की डिविजिबिलिटी, इवन और ऑड प्लस मीन्स 7 + 2 इट्स 9, 9 - 4, 9 - 4 5, तो 11 से भी नहीं है। मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 में भी नहीं है। 13 से किया, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 13 से डिवाइड किया तो 13 1 13 और दोनों का 11 ऊपर से आया 7, 13 9 जा 117, तो 13 19 जा 247, तो हमें आंसर मिल गया 13 19 जा। इसके प्लेस पे हम इन प्लेस ऑफ 247 वी कैन राइट 13 मल्टीप्लाई बाई 19 और 7 एज इट इज। तो ये तीनों प्राइम नंबर से प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर, तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट मीन्स फ्रेंड मल्टीप्लीकेशन। हमें पता है प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, ऐसा नहीं है कंसेक्यूटिव मीन्स एक साथ आते हैं ऐसा, इसमें हम 4 5 6 1 2 3 10 11 12 कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं। सो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, उसका मल्टीप्लाई करो तो वह ऑलवेज 6 से डिविजिबल होगा। तो लेट वी सी विथ एन एग्जांपल। सो यहाँ पे मैंने नंबर लिया है 1 2 3, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 6, तो ये हम पता है कि 6 इज डिविजिबल बाय 6। यस, नेक्स्ट नंबर मैंने लिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 5 ज़ा 20, 20 6 ज़ा 120। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 120 आया तो 120 6 से डिविजिबल है, हाँ है। ओके, इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा उसको प्रूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, एडिशन करना है किसका, 2 कंसेक्यूटिव बट ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव मीन्स एक साथ आते हो ऐसे ऑड नंबर्स मीन्स हम ले सकते हैं उसमें 1 + 3 तो 4, हमको पता है 4 इज डिविजिबल बाय 4। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव और ऑड नंबर्स ले ले, उसका सम करें तो वह नंबर 4 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। सो 1 + 3 4, या 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 3 + 5 8, वह भी 4 से डिविजिबल है। 5 + 7 इट्स 12, 12 भी 4 से डिविजिबल है। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे अपने आप एग्जाम्पल बना के लिख देने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। 4 दिए है, उसमें से कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। तो फ्रेंड्स पहला देखते हैं 24, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, सही है। बट फ्रेंड्स दिस इज प्राइम नंबर बट 4 इज नॉट प्राइम नंबर, तो ये गलत है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का आंसर ऑलवेज प्राइम नंबर्स में ही आएगा। सो ये गलत है। नाउ नेक्स्ट 70, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, यस राइट, बट 2 5 and 7 तीनों प्राइम नंबर है। सो वी कैन से दैट दिस इज द ट्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज 56, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, सही। 7 is a prime number and 2 is also prime number, so we can say that this one is also a true
हियर 9 इज देयर, 9 इज नॉट प्राइम नंबर, 9 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 9 आता है 3 के टेबल में, 3 3 is 9. So friends, this is not a prime factorization. Then question number 10, determine 25,110 is divisible by 45. हमको प्रूव करना है कि यह 45 से डिविजिबल है. डाउन साइड a hint is given, 5 and 9 both are co-prime numbers, that is already given, हमें दे दिया है 9 and 5 co-prime है. So test divisibility of the number by 5 and 9, हमें देखना है कि 5 and 9 से डिविजिबल है. सो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी एक ऐसा रूल पढ़ गए कि कोई भी दो नंबर है और वो दो नंबर को प्राइम नंबर है, सो वो दोनों कोई भी एक नंबर से डिविजिबल है, तो वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो वह जो आंसर आएगा वो भी एक्स नंबर से डिविजिबल होगा. सो मीन्स 5, हमें चेक करना है कि यह नंबर 5 से डिविजिबल है, तो पता चल जाएगा हाँ है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी में क्या आएगा कि 1 की प्लेस पे 0 या 1 होना चाहिए. सो हम कह सकते हैं कि यह 5 से भी डिविजिबल है और 9 से. 9 की डिविजिबिलिटी है सबका एडिशन. तो लेट हम देखते हैं. सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सबका एडिशन किया तो 9 आएगा, तो 9 1 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, कि यह नंबर डिविजिबल बाय 5 भी है, डिविजिबल बाय 9 भी है. सो 9 एंड 5 बोथ आर को प्राइम नंबर्स. सो 45, 9 5 45, तो यह नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा. आपको ऐसे यह एग्जाम्पल सॉल्व करना है. नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. 18 है और 2 and 3 से डिविजिबल है. सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 6. ओके, क्यों 2 and 3 दोनों को प्राइम नंबर से, तो दोनों के मल्टीप्लाई से भी वह नंबर डिविजिबल होगा. तो सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, so that number is also divisible by 4 6 that 24. It is right or wrong? So friends, we can say that 4 and 6 both are not co-prime numbers, because 4 and 6 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें, so 4 और 6 के फैक्टर में क्या मिलेंगे, 2 2 4, 3 2 6, यहाँ पे 2 कॉमन है. so this both are not co-prime numbers, so the number that is not divisible by 24, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वह नंबर डिविजिबल होगा नहीं. नेक्स्ट, that is a 12 number. I am the smallest number having the 4 different prime factor. मैं सबसे छोटा नंबर हूँ कि मेरे पास सभी प्राइम फैक्टर हो गए, मीन्स चारों से वह कोई भी 4 नंबर सबसे छोटे प्राइम नंबर से वह डिविजिबल होगा. मीन्स 2 3 4 5, 2 3 5 and 7. तो सिंपली फ्रेंड हमें 2 3 5 and 7 का मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर लिख देना है. अब अगर हम 2 3 5 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 210. तो वह नंबर कौन सा होगा, 210. सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है. हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF. सो फ्रेंड्स, कंप्लीट दिस ऑल एक्सरसाइज इन योर notebooks and send me the photographs as early as possible. Thank you everyone. Have a nice day.